नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। भाजपा पहले राउंड से ही आगे चल रही है। 21 राउंड की गिनती होने तक भाजपा और सपा के बीच जीत का अंतर बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके बाद यहां बीजेपी की जीत तय दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद बुरी तरह पिछड़ गए हैं। इस जीत के साथ ही मिल्कीपुर में बीजेपी ने अयोध्या लोकसभा चुनाव की हार का बदला ले लिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी, उसे बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा था। अयोध्या में विकास के तमाम कार्यों के दावों के बावजूद पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसका यकीन खुद बीजेपी को भी नहीं हो पाया था। समाजवादी पार्टी ने भी इस जीत को खूब भुनाया और अवधेश प्रसाद को अयोध्या का नरेश कहकर बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अयोध्या की हार के बाद से ही बीजेपी को इसकी कसक चुभ रही थी। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद से ही पार्टी ने उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सीएम योगी ने खुद मिल्कीपुर की कमान अपने हाथों में ले ली, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई दौरे किए। हार के बावजूद वो अयोध्या और मिल्कीपुर में दौरा करते रहे। उन्होंने यूपी के 6 मंत्रियों को मिल्कीपुर में उतार दिया और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक में लगातार तमाम रणनीतियों पर नजर बनाए हुए थे। बीजेपी ने इस सीट पर तमाम बड़े दिग्गजों को दरकिनार करते हुए चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया, जिससे बड़ी संख्या में दलित वर्ग के लोग भाजपा के साथ आते दिखे। वहीं सीएम योगी ने भी जमकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, जबकि दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव के आखिरी दिनों में एक्टिव दिखाई दिए, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी ने 9 महीने के अंदर अयोध्या में न सिर्फ सपा को पटकनी दे दी, बल्कि मिल्कीपुर सीट पर पहले सपा का कब्जा था वो भी उससे छीन लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।